हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक पर। मेरे प्यारे बच्चों, हर एक बच्चे को ये पता है कि जब वो फॉर्म भरता है तो उसकी एक एग्जामिनेशन फीस लगती है। फॉर्म भरते समय एक फीस लगती है 501 रुपये। और अगर आपको पता लगे वो पैसा आपका वापस नहीं आएगा तो आपको कैसा लगेगा, और जिस वजह से वो पैसा वापस नहीं आएगा उस वजह को समझेंगे। पर उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, हम जान लेते हैं कि क्या रेलवे लिख के देता है अपने नोटिस के अंदर जो आपकी फीस होती है उसके रिगार्डिंग। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी गलती से कैसे रेलवे फायदा उठा रहा है। तो सारी चीजें देखते हैं, आ जाइए इस चीज को यहाँ पर देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक लाइन पढ़ते हुए यहाँ पर चलते हैं। कैटेगरीज एंड कम्युनिटीज ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन्ड बिलो एट एसआई नंबर 2 आउट ऑफ दिस फी ऑफ 500 रुपीज an amount of 400 shall be refunded duly deducting bank charges on appearing in CBT। यानी कि इन्होंने साफ साफ कहा है कि 500 रुपये का अगर आप जैसे फॉर्म भरते हो उस समय आपने अगर 500 रुपये दिए तो उसके बाद 400 रुपये जो हैं आपके वापस कर दिए जाएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, फॉर कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू SC ST एक्स सर्विसमैन PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास EBC क्वेश्चन टू कैंडिडेट EBC शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद OBC और EWS। दिस फी ऑफ 250 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन अपीयरिंग इन CBT। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनकी कैटेगरी होती है जिसमें यहाँ पे सारी कैटेगरी मेंशन है, उनसे जो 250 रुपये लिए जाएंगे वो पूरे के पूरे वापस कर दिए जाएंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। आप अगर उस बात को समझोगे तो मैं आपको बता पाऊंगा कि यहाँ पर किस तरह से आपकी एक ना समझी की वजह से, आपकी एक गलती की वजह से कितना बड़ा प्रॉफिट जो है रेलवे के पास सीधा चले जाता है और आपको वो पैसा मिलेगा ही नहीं जिस पैसे के आप हकदार हो। यानी जो 400 रुपये के आप हकदार हो, 400 रुपये आपको मिलेंगे ही नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक चीज देख लेते हैं। आपको पता है टोटल ग्रेजुएट लेवल वालों की अभी मैं अगर बात करूं तो टोटल कितने बच्चों ने, अगर आप देखोगे तो कितने बच्चों ने मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर फॉर्म भरे हैं? कहीं ना कहीं 63 लाख के करीब बच्चों ने फॉर्म भरा है। अब मैं पूरी चीजों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ जिससे आप चीजों को समझ पाओ। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप ये पूरा नोटिस पढ़ते हो तो इसमें एक चीज और लिखी होती है, जिस चीज की वजह से रेलवे को सीधा सीधा अप्रोक्स 150 करोड़ का फायदा होगा आप सभी की वजह से। अप्रोक्स 150 करोड़ का फायदा होगा आप सभी की वजह से। अब मैं इसे एकदम बेसिक से एक बार चीजों को समझाता हूं जिससे आप समझ पाओगे कि आपकी एक गलती, तो जिससे आपका कोई भाई अगर वो गलती कर रहा है तो अगली बार से ना करे, या कोई बहन कर रही है अड़ोसी पड़ोसी, वो गलती क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपको एकदम स्टार्टिंग से मैं लेकर चलता हूं। आप सभी को पता है कि अभी हाल फिलहाल में जब एग्जाम हुआ है तो उसमें जब ये देखा गया कि कितने प्रतिशत बच्चों ने पेपर दिया और कितनों ने नहीं दिया, तो आपने एक डाटा देखा होगा जिसमें डाटा में हर जगह एक डाटा निकल कर आ रहा है, अप्रोक्स 49.49% बच्चे ही एग्जाम दे रहे हैं और उसके अलावा 50.51% या हम 50% ही कम से कम लेकर चल लेते हैं, 50% के करीब बच्चा अब्सेंट है। अब जो ये बच्चा अब्सेंट है, इसने फॉर्म भरते समय इसने भी 500 रुपये दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे? बिल्कुल, इसने 500 रुपये अपनी जेब से दिए होंगे फॉर्म भरते समय। तो जो ये 50% अब्सेंट है जिसने 500 रुपये दिए, इसके लिए रेलवे क्या कहता है, पहले इसने क्या रखा है कि जो बच्चा 500 रुपये दे रहा है फॉर्म भरने के, उसमें से जो 400 रुपये वापस होंगे वो उन्हीं बच्चों को वापस होंगे जो ऑन अपियरिंग इन CBT, जो एग्जाम देने पहुंचेंगे। यानी जो बच्चा एग्जाम देने गया है उस बच्चे को तो पैसा वापस सरकार की तरफ से यानी रेलवे की तरफ से मिल जाएगा, पर जो बच्चा पेपर ही नहीं देने गया, यानी उसने तो अपनी तरफ से कोई एफर्ट ही नहीं दिए, तो उस बच्चे को एक भी रुपया वापस नहीं मिलेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो आप टोटल समझ सकते हो 63 लाख के करीब बच्चा जो है पेपर देने, मतलब 63 लाख टोटल था, उसमें से 50% अगर हम मान लें तो कहीं ना कहीं मेरे भाई 31 या 32 लाख के करीब बच्चा बैठता है जिसने पेपर नहीं दिया होगा। पर मैं तो और कम मान लेता हूं, मान लेते हैं 30 लाख गुणा में 500 यानी 150 CR के करीब पैसा जो सरकार के पास या फिर रेलवे को कह सकते हैं के पास गया है, वो रेलवे इस पैसे को देने का हकदार ही नहीं है क्योंकि वो गलती आपकी है। उन्होंने साफ कहा है जो बच्चा
एग्जाम देने नहीं जाएगा उसका पैसा वापस नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये जो 150 करोड़ जो बच्चों के पास वापस आ सकता था, इसके आसपास की वैल्यू, मैं बिल्कुल 150 नहीं कहता, शायद इससे 2-3 करोड़ कम या इससे 2-3 करोड़ ज्यादा भी हो सकता है, बट अप्रोक्स डाटा ये बताता है कि 150 करोड़ का पैसा जो आपके पास आ सकता था वो आपके पास नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं आप ना एग्जाम देकर अपना कुछ ना कुछ घाटा ही करा रहे हो। तो इसी बहाने एग्जाम देकर आए करो, कुछ नहीं होगा तो शायद तुक्के में ही आपका सिलेक्शन हो जाए और आप CBT 2 के लिए फिर तैयारी करो। कुछ भी हो सकता है, अपने तैयारी करते रहे, पर हाँ जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनका यह है कि हाँ उनकी फीस वापस होगी। तो ये एक ऐसी चीज है जो मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि बच्चा बहुत बार ये चीजें क्या करता है, छोड़ देता है, मतलब कि एग्जाम वगैरह। देखिए इसका पूरा एक यहाँ पर भी देख लेते हैं। If you are absent from the railway NTPC exam, you will not be eligible for a refund of the examination fee. The refund is only applicable to candidates who actually appear for exam. जो एग्जाम देने गए। एक्सप्लेनेशन ऐसा रेलवे क्यों कहता है? रेलवे कहता है द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स RRB प्रोवाइड अ रिफंड ऑफ द एग्जामिनेशन फी आफ्टर डिडक्टिंग बैंक चार्जेस टू कैंडिडेट्स हु अपीयर फॉर द RRB NTPC CVT 1 एग्जाम। जो एग्जाम देगा उसी को मिलेगा। दिस रिफंड इज नॉट एप्लीकेबल टू कैंडिडेट्स हु आर एब्सेंट फ्रॉम एग्जाम रिगार्डलेस ऑफ द रीजन फॉर देयर एब्सेंस। चाहे उसका कोई भी मतलब रीजन वगैरह कुछ भी हो, बट हाँ नहीं देगा, देंगे वापस उसको, ठीक है। टू रिसीव द रिफंड candidate need to provide their bank detail during the application process or when prompted by the RRB। तो आपको अगर फी रिफंड चाहिए तो आपने जब भी अगर फॉर्म वगैरह भरा हो तो उस समय जो आपकी बैंक डिटेल है वो आपको देनी होंगी, या जब वो मांगेंगे आपसे, चाहे वो बाद में मांगते हैं चाहे ईमेल के थ्रू मांगते हैं, वो आपको वहाँ पर देनी होंगी। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ आती है कि बहुत बार आप एग्ज़ाम ना देकर अपना ही घाटा कर रहे होते हो। तो एग्ज़ाम सभी बच्चे जरूर देने जाएं। अब बच्चे बहुत सारे कहेंगे सर आप ऐसी बातें बताओगे तो अब बच्चे सारे एग्ज़ाम देने जाएंगे, कंपटीशन बढ़ जाए। बच्चों देखिए जिसने मेहनत कर रखी है वो तो पेपर देने जा ही रहा है, तो कंपटीशन ना जाने की वजह से कभी भी नहीं घटने वाला है। ज़्यादा बच्चा एग्जाम देगा उससे भी नहीं घटेगा। जिसको सिलेक्शन लेना है वो तो एग्जाम 100% देगा ही देगा। चाहे 30% बच्चे एग्जाम देने पहुंचे, वो 30% में वो बच्चा तो पहुंचेगा जिसे सिलेक्शन लेना है, यानी जिसने तैयारी अच्छी करी है। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर कोई बैच वगैरह, तो NTPC के लिए तो 10 दिन 20 चैप्टर वाला मैथ्स क्रैश कोर्स है ही। उसके अलावा आपको रेलवे तेजस बैच, जो बहुत सारे जितने भी रेलवे एग्जाम है उन्हें फोकस करके बनाया गया, जिससे बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं पहले भी। तो इस बैच में जुड़ सकते हो। सभी बैचेस आपके टॉप तक ऐप पे अवेलेबल हैं, आप जुड़ सकते हो। हमारी टॉप तक ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। उसके अलावा ये नंबर है जिस नंबर पर आप हमसे व्हाट्सएप वगैरह पे बात कर सकते हो। अब ये तो हो गई बातें। अब उसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका कौन सा भाई बंधु ऐसा जिसकी तैयारी अच्छी, जब भी वो एग्जाम देने नहीं गया, एक बार कमेंट करके बताएं। आप अपने भाई बंधु तो ये वीडियो शेयर करें कि भाई कहीं ना कहीं एग्जाम देने जरूर जाओ। आप मान लीजिए कि अगर किसी का 100 किलोमीटर के एरिया में पड़ रहा है, वैसे तो इतनी पास नहीं पड़ता पर पड़ रहा है, तो आपको फ्री पास भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो एक बार ट्राई तो करके देख सकते हो। इससे क्या है कि आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि यार एग्जाम का प्रेशर क्या रहता है, किस तरह की कंडीशन होती है सब बच्चों की। वहाँ पे आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, जो ऐसा एक्सपीरियंस जो आप कभी लाइब्रेरी वगैरह में नहीं फील कर सकते। आपको लगेगा कि यार लाइब्रेरी में तो रोज बच्चों के बीच में बैठते नहीं, उस समय ना आपके ऊपर ये प्रेशर होता फेल का ना ही पास का, वहां आप उस माहौल को फील कर पाओगे। यानी आपने पैसा जो दिया है एक तो वो भी वापस मिलेगा, और उस पैसा के देने के बाद चाहे आप शायद फेल हो जाओ, आपको लग रहा है नहीं ला सकता नंबर, पर वो एक्सपीरियंस जो होता है, जो माहौल होता है, उसे फील अगर पहले ही कर लोगे तो शायद अगली बार जब एग्जाम देने जाओ, जब आपकी तैयारी अच्छी हो, जब आप सिलेक्शन लेने वाले हो, तो आपको इतना टेंशन और प्रेशर ना हो। ठीक है गाइज, ओके, बाय लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं मेरे भाई रोज सुबह दोपहर 1:30 बजे। बाय लव यू।